बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुझसे और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज उन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने चले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन आपके पास यूं है, वो कहते हैं कि एफ और जी हम आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, यानी इनकी डोमेन और रेंज दोनों की दोनों रियल होनी चाहिए। फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड है, तो हमने ये 4 पार्ट्स हर क्वेश्चन में फाइंड करने हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो पहले पार्ट्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब आप देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस ऑफ 1। सो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस ऑफ 1। अब अगर x मैं आपसे कहता हूं एफ ऑफ 1 फाइंड करें, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखेंगे, इधर भी x की जगह पे 1 लिखेंगे। मैं कहता हूं एफ ऑफ 2 निकालें, तो आप x की जगह पे यहाँ पे भी 2, इधर भी 2। मैं कहता हूं एफ ऑफ h फाइंड करें, तो आप यहाँ पे x की जगह पे h लिखेंगे, इधर भी x की जगह पे h लिखेंगे। अब मैंने आपसे कहा भी एफ ऑफ g ऑफ x निकालें, तो हम यहाँ पे भी x की जगह पे g ऑफ x लिखेंगे, इधर भी x की जगह पे g ऑफ x लिखेंगे। तो क्या आएगा, एफ ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे लिखेंगे g ऑफ x प्लस ऑफ 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू। अब ये जो मेरे पास g ऑफ x है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू पुट कर दें 3/x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 6/x माइनस 1 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू टेकिंग एलसीएम x माइनस 1, तो क्या आएगा 6 प्लस ऑफ उससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 1, तो ये बनेगा 5 प्लस ऑफ x ओवर x माइनस 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई f ऑफ g ऑफ x की 5 प्लस ऑफ x ओवर x माइनस ऑफ 1। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे हमें फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x, यानी g इंटू f ऑफ x। मैं ये फॉर्म इस वजह से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें g फंक्शन पहले लेना पड़ेगा, उसमें f ऑफ x पुट करना पड़ेगा, इस वजह से मैं ये फॉर्म लिखता हूं। सो अब आपके पास क्या आएगा, नाउ g ऑफ x ये किसके इक्वल है। अब फिर वही बात भी, अगर g ऑफ 1 लिखें, इधर भी 1 लिखेंगे, 2 इधर भी 2, h इधर भी h, जो आप x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे वही रकम इस जगह पे पुट करेंगे। मुझे फाइंड करना है f ऑफ x, तो मैं x की जगह पे f ऑफ x लिख दूंगा इज इक्वल टू 3/x की जगह पे f ऑफ x माइनस 1। इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट 3/। अब f ऑफ x की अपनी एक वैल्यू है 2x प्लस ऑफ 1, वो वैल्यू पुट कर दें -1, आंसर विल बी 3/2x। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2x। अब इन दो पार्ट्स को अगर आप गौर से देखें, जो हमारे पास पार्ट a और b है, a में हमने फाइंड किया f ऑफ g, इधर है g ऑफ f, तो आंसर आपको वाज़े डिफरेंट नजर आ रहे हैं। बस याद रखें f ऑफ g और g ऑफ f आपस में इक्वल नहीं होते, सिवाय इसके क्या फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन लें। नाउ f ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब है f इंटू पढ़ते नहीं है, वैसे पढ़ते ऑफ ही है, आपको समझाने के लिए मैं इंटू पढ़ रहा हूं। f ऑफ x, तो अब आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन में f ऑफ x लिखना है। तो f ऑफ x आपके पास है 2x प्लस ऑफ 1। मुझे फाइंड करना है f ऑफ x नहीं, f ऑफ x निकालना है, यानी x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2। अब इधर भी मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस ऑफ 1, क्या आएगा 2 इंटू आ गया f ऑफ x,
तो एफ ऑफ एक्स की अपनी एक वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दें विच इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 3। सो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया एफ ऑफ एक्स का, या इसको लिखते हैं एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 4x प्लस ऑफ 3। अब बात याद रख लें, जब स्टूडेंट से कहा जाता है कि एफ स्क्वायर फाइंड करें, वो इस फंक्शन का यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, मुरब्बा ले लेते हैं, यानी वो यूं करते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेकर जवाब निकालते हैं। तो आपको वाजे नजर आ रहा है कि हमारे पास ये आंसर और है, ये वाला आंसर और है। जब स्क्वायर आपसे पूछा जाए इट मींस आपने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन निकालना होगा। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी में हमें जी ऑफ जी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नो अब आपने जी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है 3 ओवर एक्स माइनस 1। नो आपको चाहिए जी इंटू एक्स की बजाय जी ऑफ एक्स, तो आप यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर दें। सो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स -1, इट मींस जी स्क्वायर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, या जी इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर। फर्दर आपके पास जी ऑफ एक्स की अपनी एक वैल्यू है, वो पुट कर दें 3 ओवर एक्स माइनस 1 मनफी का ये वाला 1। टेकिंग एलसीएम, डिनोमिनेटर के अंदर आप एलसीएम ले लेंगे एक्स माइनस 1, तो ऊपर क्या बनेगा 3 मनफी का, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मनफी का एक्स प्लस का 1, तो ये एक्स मनफी 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे 3 प्लस 1 4 मनफी का एक्स, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3x मनफी 3, या यहाँ पे रहने दे तो कोई हर्ज नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास जी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है, जी ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। फिर वही हमें 4 ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं इसके लिए। तो पहले में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे लिखना पड़ेगा जी ऑफ एक्स, इधर भी एक्स की जगह पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू, अब जी ऑफ एक्स की तो अपनी एक वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर रूट। टेकिंग एलसीएम एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो बनेगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, इसका स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पहले आपको अब क्या लेना पड़ेगा, चूंकि बाहर जी है तो अब आपको जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। नो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखना है और कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वही वहां पे चेंजिंग करेंगे। तो हमने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा, इधर पे एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। फर्दर अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस ऑफ 1 इट्स स्क्वायर रूट। तो अब आपने इसका स्क्वायर लिखना है, आंसर विल बी 1 ओवर एक्स प्लस ऑफ 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में आपको एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट। सो एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा एफ ऑफ एक्स, सो इधर भी एक्स की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। सो मेरे पास ये बनेगा एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स भी आप बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की अपनी एक वैल्यू है एक्स प्लस ऑफ 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट प्लस ऑफ 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली 4 पार्ट में चले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। नो जी ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखना होगा।
तो इधर भी मैं क्या करूंगा, 1/x की जगह पे g ऑफ x लिखूंगा, तो ये स्क्वायर आ गया। नो g ऑफ x की तो अपनी एक वैल्यू है, वैल्यू पुट करते हैं। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1/x का स्क्वायर, ये है मेरे पास g ऑफ x की वैल्यू। तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/x की पावर 4 विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में भी वही हमें 4 ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास f ऑफ x गिवन क्या है, f ऑफ x हमारे पास है 1/x - 1 स्क्वायर रूट, और g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर। तो पहले फाइंड करते हैं f ऑफ g। नो f ऑफ x हमारा है 1/x - 1 एंड स्क्वायर रूट। तो f ऑफ g फाइंड करना है, x की जगह पे मुझे g ऑफ x लिखना होगा। इधर भी x की जगह पे मैं g ऑफ x लिखूंगा, क्योंकि जो आपने प्रोसेस लेफ्ट पे करना है वही राइट पे करेंगे। बट g ऑफ x की तो अपनी एक वैल्यू है, g ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर, तो मैं उसकी वैल्यू लिख लूंगा x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर मनफी का 1, और ये साथ साथ स्क्वायर रूट आएगा सबका 1/। अब ये स्क्वायर ओपन करें फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x4 2x का स्क्वायर प्लस 1 मनफी का 1, तो विच इज फर्दर इक्वल टू 1/x4 प्लस ऑफ 2x का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो फर्दर आप क्या कह सकते हैं, इसमें से x4 में से x2 कॉमन ले लें, तो बाकी आएगा x2 प्लस ऑफ 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब ये जो मेरे पास x2 है आप जजर के बाहर भी ले सकते हैं, तो 1/x into x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x की फाइनल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली g ऑफ f ऑफ x, तो इधर आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, g ऑफ x पहले लिखना पड़ेगा। g ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि पहले g है तो पहले g ऑफ x लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। नो अब x की जगह पे f ऑफ x है, सो f ऑफ x लिख लें। इधर भी आपने वही काम करना है, प्लस 1 वैसे रहने दे, x की जगह पे f ऑफ x लिख दें। जो प्रोसेस इधर किया वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। ओके, तो क्या आएगा, अब f ऑफ x की तो अपनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है इसकी, 1/x - 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट उसका ये आ गया स्क्वायर प्लस ऑफ ये 1, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 1/x मनफी का 1 प्लस ऑफ 1/1 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप x - 1 ले लें एलसीएम, तो बाकी आएगा 1 प्लस ऑफ x मनफी 1 विच इज इक्वल टू x/x मनफी 1, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई g ऑफ f ऑफ x की। नो f ऑफ x क्या आएगा आपके पास, तो ये f ऑफ x आपको लिखना पड़ेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x किसके इक्वल है, 1/x - 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो आपको फाइंड करना है भी f ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि आपको x की जगह पे f ऑफ x लिखना पड़ेगा, इक्वल टू x की जगह पे लिखेंगे f ऑफ x मनफी का 1। फर्दर आपके पास क्या है कि ये जो f ऑफ x है इसकी अपनी एक वैल्यू है, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू 1/x - 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट मनफी का 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 1/, ये स्क्वायर रूट पहले वाला, अब यहाँ पे x मनफी 1 स्क्वायर रूट, ये आप ले लें एलसीएम, x मनफी 1 स्क्वायर रूट, तो ऊपर क्या बनेगा 1 मनफी का, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x मनफी 1 एंड स्क्वायर रूट। तो फाइनली ये डिवाइड हो रहा है, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 1/स्क्वायर रूट ऑफ, ये पहले वाली जजर
बाकी क्या बचता है 1 मनफी x मनफी 1 स्क्वायर रूट और नीचे ये वाली रकम x मनफी 1 स्क्वायर रूट। फर्दर आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है आप यहां पे लिख लें, यानी यहां से इस जगह की बजाय अगर आप 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेते तो कोई हर्ज नहीं है, ये सब की जजर बन गए। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो आपके पास तीसरे नंबर वाली रकम है ये 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना 1/2/3, तो आप कहते हैं भी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3/2 आएगा। तो ये मेरे पास लिखा है 1/1 मनफी दिस ओवर दिस, तो ये रकम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर आप जजर बाहर निकाल देते हैं। तो ये रकम 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास आ जाएगी x - 1 इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस x - 1 स्क्वायर रूट, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी f ऑफ x की। सिमिलरली आप फाइंड करते हैं g ऑफ x, तो g ऑफ x आपके पास किसकी इक्वल है x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 उसका होल स्क्वायर। तो g ऑफ x, तो आपने क्या करना है x की जगह पे g ऑफ x लेना है, g ऑफ x का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 उसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब आपके पास g ऑफ x की तो अपनी एक वैल्यू है वो पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 उसका होल स्क्वायर, फिर इसका अगेन स्क्वायर है यहाँ पे अगेन स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। स्क्वायर ओपन करें जाएगा x की 4 प्लस ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये मैंने अंदर वाला स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर अभी बाकी है प्लस ऑफ 1, फिर इसका स्क्वायर, ये बाहर वाला भी मौजूद है आपके पास। ओके, तो क्या आएगा फर्दर अगर आप इसको यहाँ पे ही आंसर लिख लें, चूंकि हमने कंपोजिशन ही फाइंड आउट करना था। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते जाए तो ये 3 रकमें हैं, फिर 4 रकमें हैं, हमारे पास क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 भी हमारा उसी टेक्निक से सॉल्व होगा जिस तरीके से हमने रिमेनिंग 3 को सॉल्व किया था। तो पार्ट नंबर 4 में f ऑफ x 3x4 मनफी 2x स्क्वायर, g ऑफ x 2/x स्क्वायर रूट है। तो पहले f ऑफ g ऑफ x, तो बाहर हमारे पास f है तो हम क्या लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x4 मनफी 2x2। नो f ऑफ g ऑफ x ये हमें फाइंड करना है, तो आप x की जगह पे क्या लिखेंगे g ऑफ x उसकी पावर 4 मनफी 2 g ऑफ x उसकी पावर 2 आपने लिखनी है, विच इज फर्दर इक्वल टू 3 into, अब g ऑफ x की अपनी एक वैल्यू है 2/x स्क्वायर रूट, 2/x स्क्वायर रूट उसकी पावर आ जाएगी 4 मनफी 2 into g ऑफ x की वैल्यू है 2/x स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू, तो ये 3 2 की पावर 4 तो बन गया 16 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट उसकी पावर आ जाएगी 4। तो अब आप क्या करें, आप इसको x स्क्वायर रूट उसकी पावर 2 और उसकी पावर 2 लिख लें, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर लेंगे। मनफी 2 into 2 की पावर 2 आ गया 4, नीचे ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होकर बाकी बच जाएगा आपके पास x। तो इधर आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 48 डिवाइडेड बाय x और उसकी पावर ये ऊपर वाली बच जाएगी 2 मनफी 248/x। नो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x स्क्वायर ले लें एलसीएम, x स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 48 माइनस इधर से आ जाएगा 8 का x। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 48 माइनस का 8x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, मनफी 48/x का स्क्वायर और यहाँ पे 48/x का स्क्वायर मनफी का 8x दैट इज 8/x, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
अब इस पार्ट में आ जाए, बाहर g है तो आप क्या लिखेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 2/x स्क्वायर रूट। फर्दर हमें फाइंड करना है g इंटू एफ ऑफ x, तो g इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू 2/x की जगह पे लिखोगे f ऑफ x, क्या आएगा 2 अब f ऑफ x की वैल्यू है, क्या वैल्यू है 3x4 मनफी 2x स्क्वायर, तो ये उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 अब आप यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो बाकी बचेगा 3x2 मनफी का 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो ये 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच गया x अंडर रूट में, बाकी क्या आएगा इधर से 3x का स्क्वायर मनफी 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। थर्ड पे आ जाते हैं f ऑफ x, तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है 3x4 मनफी 2x का स्क्वायर। नो f ऑफ x का मतलब ये है f इंटू एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू 3, अब x की जगह पे f ऑफ x की पावर 4 मनफी का 2, अब x की जगह पे क्या लिखना है f ऑफ x उसकी पावर 2, उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर लें, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास आंसर इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x4 मनफी 2x2 उसकी पावर 4 मनफी 2 इंटू आगे f ऑफ x की पावर 2, तो f ऑफ x की वैल्यू है 3x4 मनफी 2x का स्क्वायर उसकी पावर 2, तो पावर 4 और पावर 2 को आप फर्दर ओपन करें या यहाँ पे स्टॉप कर लें तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। फर्दर आप इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, g ऑफ x, तो ये कैसे आपके पास होगा g ऑफ x आपके पास है इक्वल टू 2/x अंडर रूट। नो g इंटू g ऑफ x, इसका मतलब ये है 2/x की जगह पे g ऑफ x स्क्वायर रूट लिख लेंगे, तो क्या आएगा 2 अब g ऑफ x की अपनी वैल्यू है तो आप क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट लगा दिया, अब g ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2/x स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों का है तो इसका भी आएगा इसका भी आएगा, तो फर्दर आप इसको क्या ले सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, ये जो आपके पास तीसरे नंबर वाली रकम है ये दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x डबल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। फर्दर सिंपलीफाई करना चाहें तो आपको दो को यू ले सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, चूंकि मल्टीप्लाई करें 4 स्क्वायर रूट वापस 2 आ जाएगा, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट एंड x डबल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, तो इस तरीके से एक तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एंड x डबल स्क्वायर रूट विच आल्सो कैन बी रिटन एज, आप इसको यूं भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, दो की भी जगह आ गई और x की भी जगह आ गई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारा फाइनल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम इनवर्स फाइंड करने का मेथड सीखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।